पाकिस्तान में नजर आती है सितारों की ऐसी ट्रेन जो लोग बोलते हैं, कईयों ने बोला कि क़यामत की निशानी है, कईयों ने बोला कि एलियंस हैं, लेकिन दरअसल हकीकत क्या। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली अंसारी और आप लोग देख रहे हैं अंसारी न्यूज़ लाइव। जी हाँ नाज़रीन, कल परसों की बात है कि आसमान के ऊपर ऐसी ट्रेन नजर आई, सितारा नुमा ट्रेन, जिसको लोगों ने बोला, किसी ने बोला कि ये क़यामत की निशानियों में से एक है, किसी ने बोला कि ये एलियंस हैं, और किसी ने कुछ और किसी ने कुछ बोला। लेकिन इसके पीछे हकीकत असल में क्या है, ये एलन मस्क का एक प्लान है जो फेसबुक और ट्विटर का बानी है। उसका एक प्रोजेक्ट है जिसका मकसद क्या है। इस प्रोजेक्ट का मकसद बहुत बड़ा है, पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट फराहम करना है। पूरी की पूरी दुनिया जो है वो बदलने वाली है, फुल वर्ल्ड जो है वो चेंज हो जाएगा। आपके पास जितने भी आपके सोशल मीडियाज, ये मोबाइल फ़ोन्स हैं, या फिर जितनी भी चीज़ें आपके पास, सब की सब चेंज होने वाली हैं। लेकिन इससे क्या होगा, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी इसके ऊपर तरक्की चल रही है, इसके ऊपर तरक्की हो रही है। अब क्या होगा आप लोगों को इसके बारे में बताते चलते हैं कि अगर तो आप लोग कहीं पर भी हैं, आप लोग समंदर की गहराई के अंदर हैं, आप किसी जंगल के अंदर हैं, आप किसी रेगिस्तान के अंदर है, वहां पर कोई टावर है या नहीं, तो आप लोगों को फ्री तो खैर नहीं, लेकिन आपको इंटरनेट मिलेगा, फास्टेस्ट स्ट्रीम इंटरनेट मिलेगा। लेकिन वो किस तरह से मिलेगा, आपको पहले उसके बारे में बताते हैं। जो ट्रेन नजर आई है उसका क्या सीन था। उसका कुछ इस तरह से सीन था कि 4200 सैटेलाइट जो है वो एलन मस्क जो है उसकी कंपनी उसके अंदर भेजना चाह रही है, और जो उनकी कंपनी का नाम है वो स्टारलिंक कंपनी। आप लोगों को बताते जाए कि स्टारलिंक कंपनी के जरिए ये हो रहा है। लेकिन जो सिर्फ आप लोगों ने ये सैटेलाइट पिछले दिनों देखी हैं, जो सितारा नुमा ट्रेन थी, वो सिर्फ और सिर्फ 54 वो सैटेलाइट्स आपने देखी थी। लेकिन दरअसल में 4200 सैटेलाइट जो है वो स्पेस में जा रही हैं दुनिया से। तो उनका क्या होगा, उनकी ऊंचाई कितनी है, उनका मकसद क्या है, ये सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में हम बताएंगे। उसकी ऊंचाई जो है 550 किलोमीटर दूर है इस ज़मीन से लेकर उसका फासला। अगर तो कोई सैटेलाइट में ख़राब हो जाती है, ख़राब होकर मतलब चलने से वो कासिर हो जाती है, अगर चलती नहीं है, तो क्या होगा कि उसका कोई नुकसान भी नहीं है, वो ज़मीन पर आकर नहीं गिरेगी, क्योंकि वो इतनी दूर है ज़मीन से कि यहाँ पर आना उसका मतलब ज़मीन की जो ग्रेविटेशन है वो उसको खींचेगी नहीं, तो वो जो है स्पेस में घूमती रहेगी और ज़मीन के ऊपर आगे नहीं गिरेगी, उससे किसी किस्म को किसी चीज़ का कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो सिर्फ 54 ये सैटेलाइट्स अभी तक गई हैं, जो बाकी 4200 है वो आस्ता आस्ता टाइम इंटरवल के साथ साथ जो है वो ऊपर जाएंगी। और एक खुशखबरी की बात पाकिस्तानियों के लिए ये है कि उनको भी फास्टेस्ट इंटरनेट मिलेगा। क्यों? क्योंकि एलन मस्क का ये जो प्लान था, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 52 ममालिक शामिल है, और 52 ममालिक में से पाकिस्तान ने भी इसको इजाज़त दी है कि आप हमारे मुल्क के अंदर ये वाला प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं। इजाज़त तो आप लोगों को पता है किस तरह से मिली होगी कि पाकिस्तान तो पहले भूखा न गया, उन्होंने कहा होगा जी लें आप। इसके बाद क्या होगा कि इंटरनेट लेने का इसका मकसद, मतलब किस तरह से इंटरनेट मिलेगा आपको, टावर्स लगाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। एक मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया जाएगा, जो स्टारलिंक वालों की तरफ से एक मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे, और वो जो है बाकी मोबाइलों से बनिस्बत बहुत ज़्यादा महंगा होगा, थोड़ा सा महंगा होगा इनसे, मतलब प्राइस डिफरेंस होगा। लेकिन जहां मर्जी आप चले जाएं, आप किसी भी जंगल के अंदर खो गए हैं, ज़मीन की गहराई के अंदर कहीं भी हैं, आप पानी की गहराई के अंदर हैं, जैसे आप लोगों को पता है पिछले दिनों टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे कुछ पाकिस्तानी लोग, और वहां पर भी इसके सिग्नल आएंगे, मतलब वो भी बता सकते थे कि हम यहाँ पर हैं। तो मतलब ये सोचा जा सकता है कि शायद वो वाकया पेश ना आता। तो किस तरह से होगा, आप लोगों को पता है कि पहले नोकिया मोबाइल थे, सबके पास नोकिया होते थे, कहाँ गए नोकिया, आजकल आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद ब्लूबेरी मोबाइल थे, कहाँ गए? नोकिया की जो है वो रिप्लेसमेंट जो कर दी वो एंड्रॉयड मोबाइल्स ने कर दी, और जो ब्लैकबेरी थी उनकी रिप्लेसमेंट आईफोन्स ने कर दी। और अब जो है इन सारी मोबाइलों की मार्केट डाउन हो जाएगी, और स्टारलिंक जो है वो कर देगी, इनके ऊपर अबूर हासिल कर देगी। तो और इनकी जो एक एलन मस्क ने एक जो प्लान बनाया वो ये है कि 2050 तक मार्स के ऊपर कॉलोनीज बनाएंगे और सारे लोगों को जो है मार्स में लेके जाएंगे। इन 4200 के अंदर से ही, ये 4200 सैटेलाइट्स हैं, इनके अंदर से ही जो है सैटेलाइट्स को, कुछ सैटेलाइट्स को भेजा जाएगा मार्स के ऊपर, और मार्स के ऊपर जाकर वो इंटरनेट फराहम करेगी। इंटरनेट फराहम करने के बाद क्या होगा जी, कुछ लोगों को वहां पर भेजा जाएगा, और सबके सब मतलब आस्ता आस्ता जो है वो दुनिया को यहाँ से कन्वर्ट किया जाएगा मार्स के ऊपर। कुछ अगर मतलब एलन मस्क बना रहा है दुनिया का अमीर तरीन इंसान, तो वो कुछ इस तरह के प्लान्स बनाएंगे कि दुनिया के ऊपर
ज़िंदगी को तंग कर दिया जाएगा। जब ज़िंदगी तंग होगी तो सबके सब जो लोग हैं वो ज़मीन और मार्स पर जाना शुरू कर देंगे। मतलब ज़मीन पर रहना छोड़ना इसको इतना आसान काम तो नहीं, हम अपने घर को नहीं छोड़ सकते दूसरे ममालिक के लिए, मतलब आउट ऑफ मतलब कंट्री जाएँ तो मतलब किसी भी लिए, हम पैसे कमाने के लिए किसी भी चीज़ के लिए तो बहुत मुश्किल होता है छोड़ना। तो पूरी की पूरी दुनिया को छोड़ना किस तरह से आसान होगा। इस वजह से एलन मस्क जो है वो ये प्लान बना रहा है कि दुनिया के लोगों को जो है दुनिया पर जो है ज़िंदगी को तंग कर दिया जाएगा और सारे लोग जो है वहाँ पर चले जाएंगे। और अगर मतलब कुछ लोग नहीं जाते तो वहाँ पर भी इंटरनेट होगा, यहाँ पर भी इंटरनेट होगा, सेम इंटरनेट होगा, उससे हम राब्ता भी एक दूसरे से रख सकते हैं।